अपनी मनपसंद ब्रांच आखिर कौन नहीं लेना चाहेगा, बट अगर आपको लेने का मौका मिले और आप ना ले पाए तो अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर अराउंड अस। एग्जैक्टली, रीप भी सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, बट कैसा हो जब ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए और आपको पता ही ना हो। इसे कहते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों, रीप भी हर बार कुछ ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हर एक स्टूडेंट को देता है, बट बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में नहीं जानते एंड इन द एंड दे गेट कंफ्यूज्ड। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और तुम्हारा एक दोस्त भी बन गया। तुम और तुम्हारे दोस्त की ब्रांचेस भी सेम है। कुछ टाइम बीता और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें आके कहा कि उसकी ब्रांच चेंज हो गई है या फिर उसे एक दूसरी यूनिवर्सिटी में बेटर ब्रांच मिल गई है, और अब तुम सोच रहे हो कि ये कैसे हुआ, क्योंकि एडमिशन तो हो चुका है, ब्रांचेस भी अलॉट हो चुकी थी। सो अब तुम्हारे फ्रेंड की ब्रांच आखिर कैसे चेंज हुई। डिजायर ब्रांच तो तुम भी लेने के लिए जा सकते थे, बट क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि ये प्रोसेस कब और कैसे हुआ, यू आर फीलिंग लाइक मिसिंग आउट ऑफ समथिंग। एंड लेट मी टेल दिस, इस प्रोसेस को अपवर्ड राउंड्स कहा जाता है। मूविंग टूवर्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द अपवर्ड राउंड्स। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लो एक यूनिवर्सिटी ने रीप में अपना नेम रजिस्टर करवाया एंड मैनी स्टूडेंट्स गॉट दैट यूनिवर्सिटी आफ्टर रीप काउंसलिंग। इनमें से कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने रीप में उस यूनिवर्सिटी को एज अ बैकअप प्लान रखा, कुछ ने इसे एज ऑप्शन रखा, कुछ यहाँ फॉर एनी रीजन एडमिशन नहीं ले सके। सो इस सेट ऑफ पीपल ने यहाँ एडमिशन ले लिया, बट इन्हें सीट्स तो मिली थी। अब जब ये ग्रुप यहाँ आया ही नहीं एडमिशन के लिए, तो इनकी सीट्स वेकेंट रह गई। अब कोई भी यूनिवर्सिटी ये तो नहीं चाहेगी कि उसकी सीट्स न्यू सेशन में ही वेकेंट रह जाए। इसी वैकेंसी का ध्यान रखते हुए रीप ने राउंड 2 रखा है, जिसे अपवर्ड राउंड 1 भी कहा जाता है। इस राउंड में जो तुम्हारा ऑलरेडी फिल्ड ऑर्डर होता है, उसके बेसिस पे ही तुम्हें न्यू सीट्स अलॉट होती है। अब ये तुम्हारे फिलिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि तुम्हें जो ब्रांच अभी मिली है उससे ऊपर तुमने कौन सी ब्रांचेस भरी है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में भरी है, क्योंकि जो ब्रांचेस तुमने ऊपर भरी है उनमें ही तुम्हें भेजा जाएगा, नीचे वाली प्रेफरेंसेस में नहीं। इसलिए जो तुम्हारा प्रेफरेंस ऑर्डर है उसे बहुत केयरफुली भरना होता है। एंड इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट यू कैन कमेंट डाउन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज हाउ टू अप्लाई फॉर इट। अपवर्ड राउंड में तुम तब अप्लाई कर पाते हो जब तुम रीप राउंड 1 में जो भी यूनिवर्सिटी और ब्रांच में अलॉट होती है वहाँ एडमिशन ले लो। आफ्टर दैट व्हेन राउंड 1 एंड्स, रीप की वेबसाइट पे ही तुम्हें राउंड 2 में अप्लाई करने का चांस मिलेगा। कुछ सर्कमस्टेंसेस में राउंड 3 भी होता है जब ज़्यादा वैकेंसी रह जाती है। सो इफ दिस हैपन्स, जस्ट कीप एन आई ऑन द वेबसाइट। Let's take a common situation that you might face after applying the upward rounds. कैसा हो तुम्हें राउंड 1 में आरटीयू में कोई ब्रांच मिल जाए और तुम एडमिशन ले लो, बट देन राउंड 2 में अप्लाई करने के बाद तुम्हारी ब्रांच और यूनिवर्सिटी दोनों चेंज हो जाए और तुम्हें एमबीएम में ब्रांच मिल जाए, क्योंकि तुमने एमबीएम को आरटीयू से ऊपर प्रेफरेंस दी थी। तो बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि ऐसा हो तो क्या वापस फीस भरनी पड़ेगी। देखो, जब ऐसा होता है तो जो फी रिसीट तुमने आरटीयू में से ली थी पेमेंट करते टाइम, उसे एमबीएम में सबमिट करा देना, और जो डॉक्यूमेंट वहाँ दिए थे उन्हें एमबीएम में लाके जमा करवा देना। If they ask you to pay the fee again and ensures you that they will adjust the amount with RTU in next semester, then you can pay the fees. Universities themselves will handle the adjustments. But have you thought about your branch filling order adjustments? If not till now, then do comments to get a video on the choice filling in REEP 2024 for MBM University in detail. Alright, MBM University अभी भी राजस्थान की टॉप 1 रैंक पे चल रही है, but does MBM worth the hype? Click to know the truth. तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में।